दोस्तों नमस्कार। आई एम ऑडिबल। यस सर, यस सर। तो नाम जैसा बताया विजय कौशल ही है और डिस्ट्रिक्ट भरतपुर में जगह पड़ती रूपा, वहां से बिलोंग करता हूँ। मेन काम अपना ज्वेलरी का है, फार्म हाउस में पार्ट टाइम इसको बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं लोग आपसे 30 मिनट बात करूंगा कि आखिर बिजनेस बड़ा करने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या क्वालिटी हमारे अंदर चाहिए, क्या करना होता है। तो थोड़ा सा बता दूं, आज से लगभग 19-20 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। और दोस्तों मैं हमेशा एक मैसेज देता हूँ कि कोई भी जिंदा व्यक्ति इसको कर सकता है। तो जिंदा का मतलब क्या है? सांस चलने जिंदा नहीं है। जिंदा का मतलब ये है कि अगर आपको कोई लाइफ में चीज चुभती है तो आप आगे जा सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि आप कितना भी कह ले, कोई कहते हैं मजाक कर रहा था। तो मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, या क्या आपका बैकग्राउंड है। बट मैंने इस बिजनेस से पहले दोस्तों बहुत बिजनेस किए हैं और लंबे घाटे खाए थे। तो मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसा बिजनेस, क्योंकि मैं घाटे खाने से भी पहले जब मैंने बीएससी बीएड किया है तो आज तक मैंने कहीं फॉर्म नहीं भरा। और मैं सोच रहा बिजनेस करूंगा, क्योंकि हमारे रूपास के पास एक जगह है खानुआ वहां के लोग दिल्ली गए थे, वो अच्छा पैसा कमाया, गाड़ी, लग्जरी गाड़ियां, अच्छे घर उनके पास। तो वो सपना, ड्रीम, वही सपना बन गया मेरा कि मुझे कुछ बड़ा बनना है। ठीक है। बीएससी कर रहा था, बीएड का बेमन से कर रहा था। करने के बाद जस्ट मैंने कुछ बिजनेस किए, दिल्ली में भी किया मैंने, रूपास में भी किया, और सब जगह मैंने लंबे घाटे खाए। और फिर ये भी गॉड प्लान था। अगर मैं वो घाटे ना खाता शायद मेरे को एमबीए ना मिलता। तो कोई एक शख्स मेरे को मिला किस जगह पे, वो मेरी एक्टिविटी देख रहा था, तब उसने कॉल किया, उसने प्लान दिखाया, नया था, प्लान नहीं दिखा पाया ढंग से। मैंने चल के उससे फॉलो बैक मांगा कि कुछ लिटरेचर है क्या, उसने दिया। ठीक है। और वो मेरे को पूरा समझ नहीं आया, उसमें तालियां बज रही थी। जब पहली बार आदमी आता है यार ये कैसा बिजनेस है, हंस रहे हैं, तालियां बज रही है। खैर, कुल मिला के फिर मैं एक मीटिंग में गया भरतपुर। तो वहाँ प्रमोद जी प्लान दिखा रहे थे, उन्होंने एक स्पीकर उसके बारे में, लीडर के बारे में बताया, जिसका नाम था बिल एंड पैगी वेस्ट। बोलिए कि ऐसा शख्स है जो करोड़ों रुपए पर डे कमाता है, बस वो हमारी फ्रीक्वेंसी मैच खा गई। जैसे पहले रेडियो चलाते थे ना, दिल्ली लगाना है तो दिल्ली की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर जैसे सुई पहुंचेगी दिल्ली बोलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे उसने कहा कि करोड़ों रुपए पर डे इनकम है, बस वही मुट्ठी कस रही, मैंने ये बिजनेस मेरे लिए। तो दोस्तों हमने रात को देख के आए मीटिंग, सुबह स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करने के बाद जो नए लोग उसमें होंगे, आपके साथ जो होगा वो नया नहीं होगा, हमारे साथ ही हुआ है। आप क्या करोगे? मिड लेवल से कहोगे कि बड़ा सिंपल बिजनेस है, इसमें कुछ नहीं करना है, और वो आपको मजाक उड़ा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें 2-3 फेज आते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड के पास गया, उसने ये कहा कि यार मुझसे ही पूछ लेता, मेरे पास तो रोज आते हैं। सारा होटल पर उसकी दुकान थी कोई खिलौने बेचने की, पर मैं कॉमन सेंस रखता था। प्रमोद जी कह रहे थे 90 डेज की गारंटी है, 30% यूज करो वापस कर दो। और मैंने कहा एक आदमी को उसको कर सकता है तो विजय कौशल तू क्यों नहीं? और वापसी की गारंटी, टेंशन है नहीं। तो मेन चीज क्या थी कि मेरे अंदर वो चुभन वाली बात थी। मैंने बहुत बड़े घाटे खाए हुए थे, मैंने मुझे पूरा करना है। कल को घर वाले ये ना कहें कि एक ऐसा कपूत पैदा हुआ कि इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ठीक है। तो फिर जैसे जैसे सिस्टम कहता गया कि मीटिंग में आओ, तो जैसे मीटिंग में जाते गए हम, शुक्रवार को ओपन होती थी, हमने दोस्तों एक भी मीटिंग वहां पे मिस नहीं की, एक भी, नो सिंगल मीटिंग। और कभी मिस भी की होगी तो अपलाइन मेंटर से पूछा होगा, सर आज ये दिक्कत है, बताइए आऊं या ना आऊं? उन्होंने कहा मत आओ तो नहीं है। ठीक है। तो वहां से क्या हुआ दोस्तों, हमारा विजन और खुलता चला गया, खुलता चला गया। ठीक है। फिर धीरे बुक पे आए, सीडी पे आए, वो सारा सिस्टमेटिक की बात करूंगा। तो मेन चीज क्या है दोस्तों, जो आज नए आप देख रहे हो या अभी आपने साइन अप किया है, ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है। आप ये मत सोचना कि आपने फ्री में साइन अप हो गया है तो यूं ही होगा, और आप उसको यूं ही समझ रहे हो तो यूं चले भी जाओगे इसके अंदर। ठीक है। तो पहले थोड़ा ये देखें इस बीच से आपको मिल क्या सकता है और क्या वो आपको चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इस बिजनेस के थ्रू ऐसे ऐसे लोग आए थे जो किराए के घर में रहते थे, ऐसे घर में रहते थे कि चूहे भी सिर झुका के चलते थे। आज 35-35 एकड़ में घर है। ऐसे व्यक्ति जो 8 बहन भाई थे, 10 बजे से रूम में रहते थे, आज उनकी करोड़ों की पर डे की इनकम है। 50-50 गाड़ियां हैं, 10-10, 12-12 जेट विमान उनके पास हैं। अब आप नए लोग कर रहे हैं तो लंबी फेंक रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर आप 2 का बढ़ा जानते हो तो अभी आप रात को कैलकुलेशन कर लेना। आप ये दोस्तों गुणात्मक वृद्धि है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये। 2 तरीके से करो आप। एक तो 2+2 कितना होता है? 4, 4+4 8, 8+8 16। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16, 16 मल्टीप्लाई 16 256, यानी 256। वहां 2-3 स्टेप चले आप 16 पे पहुंचे, यहाँ चले आप 256 हो। फिर क्वेश्चन आएगा, नहीं जी ये तो पता नहीं वैसे लोगों का है, ऐसे लोगों का है।
आप किसी एक उसका प्रोफाइल का नाम लीजिए, मैं बता दूंगा वो उसमें क्राउन रन गया, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड। एज की बात करें, 18 साल से लेकर के 80 साल तक के लोगों ने किया है। डॉक्टर ब्रैच इंडिया से हैं, क्राउन डायरेक्ट हैं, उन्होंने 62 साल की एज में स्टार्ट किया। जहाँ की लोग कहते हैं हमारी तो कट गई। वेल सेटल्ड होने के बाद देखिए बिजनेस कॉमन सेंस का है। यहाँ दाल रोटी का जुगाड़ होता है, बंदा कहता है मैं सेट हूँ, बनियान फटी हुई है, बोलता मैं सेट हूँ। काय का सेट है? रोज तेरे घर में कलेश होता है शाम को पैसे के लिए, दिखावे कहता सेट हूँ मैं। ठीक है, तो डॉक्टर ब्रैच खुद डॉक्टर, वाइफ डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट थी वो, कनाडा के अंदर वेल सेट होने के बावजूद वो उसमें क्राउन डायरेक्ट है। अब आप लोग देख लो, वो तो डॉक्टर था ना, इसलिए हो गया। सबसे अच्छी बात क्या है, हमारी अप्लायंस में ऐसे लोग हैं हमें कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। प्रकाश विजय कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं, हम सबके अपलाइन है। मुझे पता है शुरुआत में हमने और सर ने मिलकर बिल्ड किया, एक बाइक पे बिल्ड किया दोस्त। अब पूछना उनसे, एक रात की बात याद आ रही मेरे को, सर्दी के दिन थे, करावली के पास कोहरा था जबरदस्त। हमने एक होम मीटिंग की थी तालाब के किनारे रात को 9 बजे, 3-4 लोग थे खाली हम, और वो बाइक भी इनकी पुरानी थी। कोहरा इतना जबरदस्त था, बस के पीछे पीछे हम लेके गए आगरा तक, पर हमारी एक और मीटिंग थी आगरा में, भयंकर कोहरा। अब देखिए कोहरे के अंदर बाइक पे हम 2-2 मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए प्रकाश जी आज वहां पर है। किराए का मकान था भरतपुर में, पैसा नहीं था ज्वाइन करने के लिए, और आज आप देख रहे होंगे आगरा में शानदार इनकी कोठियां हैं। तो यहां तक तो फेथ कर सकते हो ना। मत मानो मेरी 35 एकड़ घर वाली, मत मानो आप हवाई जहाज वाली बात। आज आप शुरू करते हो, आने वाले 5 से 10 साल में प्रकाश जी जैसी लाइफ स्टाइल पहुंच जाते हो तो कम है क्या? अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप वहां पहुंचना चाहते नहीं चाहते। अगर आप सिर्फ दाल रोटी के लिए जी रहे हो दोस्त, तो मेरी गारंटी है कुछ मत करो। गवर्नमेंट इतनी योजना लेके आ रही है, अभी नवंबर तक तो गेहूं वैसे फ्री मिला था सबको। ठीक है, गेहूं फ्री बटा, अभी आगे चल के से आपको गवर्नमेंट वो बेरोजगारी भत्ता भी चालू कर देगी, और नहीं तो अन्नदाता बहुत है। सिर्फ यही है, सांस लेना, मेरे को जीना है तो कुछ मत करो। लेकिन ये बता दूं दोस्तों, 84 लाख योनि भुगतने के बाद ये मानववारी मिलती है, और उसमें भी ये बिजनेस किसी ने आपको इंट्रोड्यूस किया है तो आप भाग्यशाली हैं। नहीं तो आज से 20 साल बाद भी लोग ऐसे होंगे जो एमबीए के से रूबरू नहीं होंगे, उन्हें पता नहीं होगा एमबीए क्या है। अभी कई लोगों से बात करते हैं, एज में 50 साल है, हम एमबीए की बात करते हैं, तो एमबीए की बात कर लो, बताइए, उन्होंने नाम ही नहीं सुना अभी तक। तो आप भाग्यशाली हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो रास्ता है ये आपको पता चाहिए कहां पे जा रहे हैं, ये कहां तक लेके जा सकता है। दोस्तों स्काई द लिमिट है, डिपेंड ऑन यू कि आप कितना लेना चाहते हो। यहां तो गंगा बह रही है दोस्त, अब पानी कितना लेना डिपेंड करेगा आपके हाथ में कितना बड़ा बर्तन है। आप लेके लुटिया घूम रहे हो, अगर आप 2,000, 5,000, 10,000 के लिए बिजनेस बनाना चाह रहे हो तो मत आइए, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये तो बहुत बड़ा गेम है। आज से 18 साल पहले सुजीत अजमानी, इसमें आज डबल डायमंड है यूएस के अंदर, वो जयपुर आए थे, उसके सेमिनार में गए थे, तो उन्होंने लाइन बोली थी 10-5 हजार के लिए आ रहे हो तो मत आइए बिल्कुल। ये तो लोगों का जो करोड़ों रुपए पर मंथ कमाना चाहते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आपकी करोड़ों रुपए पर मंथ इनकम हो? तो उससे पहले वो क्यों, क्या चाहिए आपको, किसके लिए चाहिए वो करोड़ों रुपए? दोस्तों अपने आप से झूठ मत बोलो। आज शाम को घर बैठ के अपने आप से तय करो, आखिर मेरा लाइफ का मकसद क्या है, मेरा टारगेट क्या है। आज मैं घर चाहता हूं तो कैसा चाहता हूं, यानी अपनी लाइफ को आप कैसे देखना चाहते हो, पूरी समरी लिखिए आप, और फिर भूल जाइए आप एमबीए को। फिर आप देखिए आपके पास रास्ते कौन से हैं। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं जो मैंने खुद अपने आप अपनाई थी। जो मैं चाहता था वो बीएससी बीएड से पूरा कभी नहीं होता था। मेरे और पास मास्टर रहते थे, उनकी लाइफ स्टाइल देखता था, पूरी जिंदगी साइकिल पे निकल गई। अब थोड़ा सा पेमेंट बढ़ गए तो कुछ मोटरसाइकिल, कुछ 4 व्हील लेते हैं, 4-5 लाख वाली गाड़ी। और बुढ़ापे यानी जब रिटायरमेंट के बाद यानी बुढ़ापा आता है, उस समय उनकी क्या रिकॉग्निशन मिलता है वो आप जाके आप देख सकते हो। मैं एक टीचर लाइन की बात कर रहा हूं, पर आप हो सकता है कोई बैंकर बैठा हो, कोई और जॉब वाला बैठा हो, आपके जॉब से कोई रिटायर हो चुका है, उसकी जाके लाइफ देखना है। अगर वो आपको पसंद है तो फिर टेंशन मत लो, आप मत ज्वाइन करो इसको। आप प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप चाहो तो यूज करते रहो, लेकिन आप रियल में मर्द हैं, जिंदा इंसान है कि नहीं। ये 84 लाख योनि भुगतने में आने वाली मिली है, कुछ अच्छा करके जाऊंगा, लाइफ ऑफ कहते हैं वो सिग्निफिकेंस, तो आपको कुछ करना होगा। और दोस्त करने के लिए इसमें ऐसा कोई तगड़ा काम नहीं है। मैं भी कल जा रहा था भरतपुर में, देख रहा था कुछ बच्चे कमर में ट्यूब बांध, टायर बांध के दौड़ लगा रहे थे। टायर मतलब कमर में रस्से से टायर बांध के दौड़ लगा रहे थे। क्यों? फौज की या पुलिस की भर्ती में तैयारी कर रहे हो।
तो इतनी मेहनत तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर सही मायने में फाउंडेशन के लिए आपको 6 मंथ मेहनत करनी है। 6 महीने आपने फाउंडेशन सेट कर लिया ना, तो 7 पीढ़ियां आपकी मतलब लाइफ यू टर्न होगी उनकी। तो सबसे पहले आप जो काम करने जा रहे हो या आप एंट्री कर चुके हो, तो देखिए से क्या क्या मिल सकता है। जब तक ये आपको नहीं पता होगा कि इससे क्या क्या मिल सकता है और क्या वाकई मेरे को चाहिए, तो भाई साहब अपलाइन चिल्ला के मर जाए, कितनी हेल्प कर दे, कुछ नहीं होगा। आज जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, टांट को गंजी करा करा के पड़े लोग दिल्ली में, बिहार से, पूरे देश जो बाहर से पढ़े लोग, क्यों, उन्हें पता है कि आफ्टर आईएएस मेरी लाइफ कैसी होगी, वो दिख रहा है उनको। तो आप सोचिए इस बीच में 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आप डबल डायमंड होंगे, जब आप ब्राउन डायरेक्ट होंगे, उसमें आपकी लाइफ क्या होगी, वो आज आपको आज देखना पड़ेगा, तब आप आज मेहनत कर पाओगे। आज का 9% का पैसा, 12% का पैसा आपको मोटिवेट नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दोस्त इसका विजन देखें, फिर अपना कारण निकालें, अपनी नीड निकालें, अपने ड्रीम निकालें, और वो लेकर के आप अपने मेंटर के पास फिरें। मेंटर क्या होता है? आपकी अपलाइन में कोई ऐसा व्यक्ति जो मिनिमम प्लेटिनम हो, उससे बैठे हैं कि साहब मुझको ये चाहिए, मुझे करना क्या होगा वो बताइए आप। पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, एक मैं बहुत एक राज की बात बताऊं आपको, और इसमें सच्चाई पानी है ना, अपने दिमाग को लॉक लगा के, हो सकता है आप आईएएस ऑफिसर हो, आप उस फील्ड में हैं, हमारे बिजनेस में कई आईएएस ऑफिसर भी हैं, लेकिन अपलाइन के आगे जब जाते हैं तो अपने दिमाग पर लॉक लगा के, बल्कि मैं तो कह रहा हूं इस बिजनेस के लिए दिमाग पर लॉक लगा दो, चाबी अपलाइन को दिया, जब आप डायमंड हो जाओ तो चाबी वहां से वापस लेना हो। तो उस लिस्ट को लेकर के वहां पे जाएं, उनसे पूछे सर मेरे को क्या करना है, जो वो कहे एग्जैक्ट कर दें, अपना पीछे ना लगाए। वो करेंगे क्या? वो आपकी प्लानिंग करेंगे कि आपके क्या क्या सपने हैं, एक मेंटर टीम ढूंढेंगे कि बड़ा सपना क्या है जो आपको बीच में टिकाएगा। ये गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, ये सब फालतू के हैं। हाँ, नो डाउट महलों ऐसे घर होंगे आपके, लेकिन रियल ड्रीम आज रात को लिखिए। आज क्या की चुपन है और भविष्य में कहां जाना चाहते हो, तो 3 पार्ट में बांटेंगे वो, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मेंटर ड्रीम, मिडिल ड्रीम और मेंटर ड्रीम। जो मिशन होगा बेस के लिए, तो 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल हो सकती है उसी डेट, जो करोड़ों अरबों का होगा। वही ड्रीम इसमें रोकता है दोस्त। वही ड्रीम कोहरे में हमसे बाइक चलवाई थी। ठीक है, उसकी प्लानिंग करें। कहते हैं ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। ड्रीम कभी पूरी नहीं होते, एक पूरा होगा दूसरा सामने होना चाहिए। सेटिंग जॉन में नहीं जाना है, पूरे होते हैं गोल हमेशा। अच्छा रहे आप उसकी पिक्चर भी टांग दें, ठीक है, जो आपको बार बार देखे। पर ये आप अपने अपलाइन मेंटर से पूछ लेना कि पिक्चर मुझे कौन से लेवल पे टांगनी है। नया बंदा टांगता है तो उसके घर वाले हुटिंग करके उसे बेंच से बाहर कर देते हैं, क्योंकि खुद को उसको फेथ होता नहीं है। 4 बंदों ने कहा यार कार की पिक्चर लगा दी, घर की पिक्चर लगा दी, तो पागल हो गए एमए में जाके। ठीक है, और उसके बाद दोस्त आपने क्या करना है, फेथ रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेथ चाहिए 100%, ना कि 99.99% इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले फेथ करें गॉड में। दोस्तों मानो या ना मानो, अगर आज आपको किसी ने मीटिंग में बैठाया ना, तो ना तो उसकी मर्जी है ना आपकी ऊपर वाले की मर्जी है। ये बुलाया तो और भी लोगों को होगा, लेकिन उनको कोई ना कोई ऐसा कारण पड़ गया वो नहीं आ सके। ऊपर वाला आपकी जिंदगी और आपके थ्रू कई लोग जिंदगी को बदलवाना चाहता है। आपने आपके पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए इस मीटिंग के अंदर है। आपको पोटेंसी नहीं है, पोटेंसी पता नहीं आपको बिजनेस की, पूरी इसे पोटेंसी बात करूंगा ना, पूरी रात हो जाएगी। अगर ऐसे 5 साल जैसे आपका प्लान कहता है, जैसे सिस्टम कहता है कर दिया ना, तो 7 पीढ़ियों को जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे भी तरफना नहीं पड़ेगा। पूछना अपने उस व्यक्ति से जिसने आपको मीटिंग में बैठाया है। एक दिन ऐसा आएगा, आप इंडिया में होंगे, आपको कनाडा से फोन आ रहा होगा, आपको यूएस से फोन आ रहा होगा, सर मैं आपके डाउन में डायमंड निकला। तो कहां कहां फैल जाएगा। हमने स्टार्ट रूपा से किया था, कहते आपको विदेशों में बिजनेस होगा, पूरे देश में होगा। मैंने किया, हम जानते तो है नहीं कई बात, इधर भरतपुर, इधर आगरा, इधर बयाना, इधर धौलपुर, और शायद यार धौलपुर इतना नहीं आता था।
लेकिन यहां से निकलता रूप बस निकला, आगे पहुंचा, पूरी इंडिया में नेटवर्क हमारा, कुछ देशों में भी है लोग हमारे, ठीक है। तो ऐसे एक दिन वहां से डायमंड निकलेंगे। सोच के देखिए, बिलविट आज दुनिया में नहीं है। जब उसने ज्वाइन किया था विजय कौशल, शायद जब पैदा भी नहीं हुआ था, और आज वो दुनिया से चला गया। उसे पता नहीं था कि जब मैं ज्वाइन करूंगा तो देश इंडिया में जाएगा, राजस्थान में आएगा, भरतपुर जाएगा, रूपस आएगा, विजय कौशल आएगा, वेमर जाएगा, उसकी द्वारा यूज किया गया प्रोडक्ट, उसके द्वारा क्रिएट टर्नओवर का पैसा उसकी वाइफ को जाएगा। उसे नहीं पता था। ऐसे ही आपके हमारे साथ होगा। अभी जो बच्चा जिस देश में पैदा नहीं हुआ है, वो पैदा होगा, 18 साल का होगा, आपके नेटवर्क में कहीं ना कहीं ज्वाइन करेगा, वो क्राउन डायरेक्ट जाएगा, उसकी रॉयल्टी आपकी तीसरी पीढ़ी को आएगी। सोच के देखिए। और हम सोचते हैं साहब वो डॉग मेंटेलिटी से क्या मिला, इसलिए बिजनेस है, बिजनेस मेंटेलिटी सोचिए आप। रिलायंस जियो आज अच्छा पैसा कमा रहा है, लेकिन वो आज करके आज नहीं कमा रहा, उसने 5-7 साल 10 साल पहले उसने लाइनें बिछाना शुरू कर दिया था, करोड़ों अरबों उसने लगाए पहले। इसे कहते हैं बिजनेस मेंटेलिटी, ठीक है। तो ऊपर वाले विश्वास करें, अपलाइन पे विश्वास करें। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जो अपलाइन पे डाउट करते हैं। इसका मतलब आप प्लान द्वारा देखिए, आप किसी भी सूरत में आपका अपलाइन आपकी बुराई या गलत आपके बारे में सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका गलत सोचेगा उसको उससे पहले गलत हो रहा है। तो फेथ करें, 100% करें, बिट सिस्टम पे फेथ करना है, ठीक है। और आपने फेथ करना है एमबी के ऊपर। दोस्तों जब हम आए थे, जब 25-30 प्रोडक्ट थे, लेकिन आज वो प्रोडक्ट जिनके बारे में सोचा भी नहीं था, अभी कितने शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किए। कभी सोचा नहीं था ऐसा रेजर लॉन्च कर देंगे, बताइए आप क्या नहीं लॉन्च कर रहे। तो फिक्र एमबीए को है कि कैसे टर्नओवर बढ़ाना है। आप टेंशन मत लो, आप तो काम करते आइए आप, ठीक है। उसके बाद है दोस्त प्रायोरिटी सेट करनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग प्रायोरिटी सेट नहीं करते। प्रायोरिटी में सबसे पहले गॉड, सुबह जगते हो, जो आस्तिक हैं भगवान को टाइम दो। उसके बाद आपकी फैमिली है, उसके बाद जॉब है, आपका बिजनेस है, फिर आता है एमबीए बिजनेस। लेकिन देखा क्या गया है, जो लोग सीरियस नहीं होते या जो लोग ये समझते हैं कि यार पता है क्यों हमें आदत पड़ी है लॉस के डर से काम करने की या बॉस के डर से। दुकान पे कोहरा पड़ रहा हो, कुछ पड़ रहा हो, पता है अभी कोई लोन का भी महीना हो गया है, अभी पूछ का महीना, तो कोई ग्राहक नहीं आएंगे, फिर भी मैंने एक भी दुकानदार को घर बैठे नहीं देखा है। खोलेगा, मैं पूछता हूँ कोई ग्राहक नहीं, वो सब क्या करे सर, बैठना पड़ता है, ग्राहक में लौट जाए। मतलब लॉस का डर है, पैसा लगा है। जॉब पे कभी ऐसे नहीं करते या कोहरा पड़ रहा है मैं नहीं जा रहा, वहां बॉस का डर है। एमबीए में लगा कुछ है नहीं, फ्री में साइन अप हो गया, तुम सोचते ठीक है यार कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है दोस्त। इस लागत में आपको बता दूं, आपकी जो मेंटर ड्रीम की लागत है ना, वो ही लागत आपके बिजनेस की है। मैं उस समय 20 लाख के घाटे में था जब मैं बिजनेस में आया था, तो मेरी लागत 20 लाख थी। आता है आलस, भरतपुर जाना है, कोहरा पड़ रहा है, तुरंत मैं ड्रीम को फोर्स करता, मेरा ड्रीम क्या है, उस घाटे को पूरा करना है तो मीटिंग में जाना पड़ेगा। तो एमबीए को प्रायोरिटी दें, क्रमबद्ध दें, समय समय प्रायोरिटी चेंज होगी। आज हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे एमबीए है। अभी करीब 1 घंटे पहले सर का फोन आया था कि आप कैसे मीटिंग में, ठीक है सर, सारे काम साइड में पहले ही है, ठीक है। तो 2 से 3 घंटे पर डे निकालें, कुछ दिन के लिए कुछ चीजें पोस्टपोन करें। शादी ब्याह बर्थडे, इसका मतलब ये नहीं कह रहा शादियों में नहीं जाना है, बर्थडे में नहीं, जाइए, जरूर जाइए, वहां से लिस्ट बनेगी, पर थोड़ा बाद में चले जाओ। और मीटिंग का टाइम और वो एक साथ हो रहा है ना, तो पहले मीटिंग अटेंड करो, फिर वहां चले जाओ। बाद में जाओगे, बेटी का बाप आपको पहचान लेगा आप आए हो। भीड़ में जाओगे, वो कहेगा यार तुम तो दिखे ही नहीं। तो पहले जाके हमने कैटरिंग काम थोड़ी करना, प्लेटें थोड़ी गिननी हमने। हालांकि अभी तो वैसे भीड़ भाड़ बंद है, पर शादियां शुरू होने वाली हैं। कई लोग शादी में गए आज तक लौट के नहीं आए। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेना है 2 से 3 घंटे के लिए हर शाम को। अगर आप नए हो तो जैसे लेवल बढ़ेगा इसकी प्रायोरिटी ऊपर आती चली जाएगी। कर सकते हो तो सारी चीजें सही होंगी।
आगे फिर कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल बिजनेस है, सिर्फ 9 काम है इसके अंदर। चाहो तो आप नोट कर सकते हो। क्यों? हो सकता है आपको ज्वाइन कराने वाला बिजनेस छोड़ जाए, मुझे ज्वाइन कराने वाला, उसको ज्वाइन कराने वाला, उसको ज्वाइन कराने वाला, उसको ज्वाइन कराने वाला, 5 7 8 लोग गायब हो चुके हैं। लेकिन मेरा विजन क्लियर था, ये बिजनेस मेरा है, और ये 9 गुरु स्टेप मैंने सीख लिए थे मीटिंग सेमिनार में कि जो ये करेगा वो आगे बढ़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे वाला करेगा तो ऊपर वाला बढ़ेगा, ऊपर वाला चाहे सोता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। और आपने डायमंड जाना है, आपने सपने पूरे करने हैं, आपने वो लग्जरी लाइफ लेनी है, तो आप खुद को ये 9 गुरु स्टेप करने ही होंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? बी अकाउंटेबल। एक जवान का पक्का चाहिए। आज तो कह रहा है डायमंड जाऊंगा साहब, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 4 लोगों ने नो बोला तो फट्टे के नीचे बंदा। ऐसा नहीं, बोल दिया डायमंड जाना तो जाना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फ्रेंड ज्वाइन करे ना करे, आपके रिश्तेदार करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भरतपुर वाले ज्वाइन ना करें, राजस्थान वाले ज्वाइन ना करें, इंडिया ज्वाइन ना करें, ये बिजनेस 108 देशों में है। कहीं से भी 6 लोगों की जिंदगी बदल दो, आप डायमंड चले आओ। तो रखो री सदा चले आई, प्राण जाए पर बच्चा न जाए। बी अकाउंटेबल, जो बोला है वो बोलो, जो करने जा रहे। सेकंड, बी टीचेबल। मोस्टली मिस्टेक यही होती है, आदमी को जरा लेवल मिला नहीं है, वो कहता मैं तो हो गया, बस मैं तो बन गया लीडर, अब मुझे सीखने की क्या जरूरत है। दोस्त ऐसा नहीं, जितने अंबर रहोगे सीखने के लिए उतनी बड़ी पिन होगी। बेस्ट शिष्य ही बेस्ट गुरु बनता है दोस्त। डायमंड से पूछो, वो कहते अभी तो हम 1% सीखे, और जो बिजनेस से बाहर है वो कहता मैं सब कुछ जानता हूं। सिल्वर आते आते पिन चढ़ जाती है लोगों को, फिर वो सीखना बंद करता है, तो ग्रोथ उसकी धीमी पड़ जाती है। तो हमेशा सीखने को तैयार रहो दोस्त, हमेशा हम्बल होकर के, सिर पर चढ़ के मत सीखो। और अपलाइन आपके पास है या फोन पे बात हो रही है, तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आपकी अपलाइन बोले, अपलाइन की एक्टिविटी सीखो आप कि अपलाइन कैसा करता है। अभी ये दिक्कत आती तो मेरा अपलाइन क्या क्या डिसीजन लेता है। मैंने कभी भी गोपी जी को भरतपुरी मीटिंग में ना आते कभी नहीं देखा, कभी मिस करते नहीं देखा उनको, नेवर। अभी तो वो भरतपुर रहते हैं, पहले डी रहते, डी से आते थे वो, जब उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं तुमको एक पॉइंट भी छोटा था, तो मैं उनको देखता था। मैं इतने बड़े लेवल होने के बावजूद याद मिस नहीं करते, तो मैं तो मिस करनी नहीं है। तो हमेशा सीखने तैयार है। कहां से सीखना है? बुक से सीखना है। किताबें दोस्त आपको खोल कर रख देंगे। कहते हैं लीडर आर रीडर, बट नॉट श्योर रीडर आर लीडर। बड़ा बिजनेस करना है दोस्त, तो किताबों में डूबना पड़ेगा। कौन सी पढ़नी है? बड़ी सोच का बड़ा जादू। जो अभी ज्वाइन किए हैं वो अपने स्पॉन्सर से कहिए। स्पॉन्सर वो होता है दोस्तों जिसने आपको बिजनेस प्लान दिखाया था कि सब वो बड़ी सोच का बड़ा जादू मेरे को किताब ला के दो। वो सोते वक्त एक दो पन्ने पढ़िए आप। नेटवर्क खड़ा करने के लिए LYF है, लॉन्चिंग योर फ्यूचर। उसमें सब कुछ बताया नेटवर्क कैसे खड़ा होगा। ठीक है, हालांकि मीटिंग में बताते हैं, लेकिन उसमें लिखित तो मिल जाएगा आपको, आप बार बार पढ़ सकते हैं। एक किताब है कला लोकवर, हाउ टू डील विद पीपल। ये आप पढ़िए, 10 से 15 मिनट ये किताब पढ़ें, आराम से टाइम निकाल सकते हो। मुझे लगता है कि हमारे जो लोग मीटिंग में है या मेरे समेत काउंट करें, कितने ज्यादा बिजी होंगे जो कि रिलायंस के जनरल मैनेजर वो बिजी थे। शंकर देवराज तो रिलायंस कंपनी का जनरल मैनेजर था, उसने पूरा बिजनेस शनिवार शाम और संडे को बिल्ड किया है। ऐसे ऐसे लोग जो ऑयल कंपनी में अच्छी पोजीशन पे थे, वो लंच के टाइम पे उनकी वाइफ गाड़ी लेके आती थी, हॉर्न अलग लगा रखा था, वो हॉर्न बजाती थी, वो नीचे आते थे, वाइफ गाड़ी को ड्राइव कर रही है, वो खाना खा रहे हैं प्रॉफिट घर जाने तक, और तुरंत वो प्लान दिखा के फिर वापस ड्यूटी पे। आज फाउंडर डायमंड। हम कहते हैं हम पे टाइम ही नहीं है। क्यों? इन्होंने किताबें ज्यादा पढ़ी है, ये मैनेज करना जानते हैं। तो बुक पढ़िए दोस्तों, बिना किताबों को साइन मत कराओ। बड़ा बिजनेस करना है, यू बिल्ड द पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस।
पीवी अप एंड डाउन हो सकती है, डजंट मैटर, बट अगर लीडरशिप कम हो रही है दोस्त तो बिजनेस कभी खड़ा नहीं होगा। उसके बाद है मीटिंग सीडी। आजकल अच्छी बात क्या ऑनलाइन है, पहले तो सीडी पर लाओ वो लाओ, कोई शाम ऐसी नहीं होनी चाहिए जब आप बुक पढ़ के और सीडी सुन के ना सुने सोए। नींद ही तब आनी चाहिए, दीवाने बन जाओ सीडीओ को किताबों के। पूरे अपने ग्रुप में एक कल्चर कर दो, बुक सीडी मीटिंग, बुक सीडी मीटिंग। अब फिर वही वाली बात आई, मैंने अपने मेंटर को देखा था, गोपी जी को। एक बार पहले काउंसलिंग के लिए मैं गया था डी, तो उनका टेप रिकॉर्ड खराब हो गया। पहले टेप आती थी और एसओपी वो आती थी सीडी, पहले एसओडी सीडी बोलते हैं, तो वो खराब हो गया। रात को 2 बजे तक वो लग रहे सही करके उसको सोए, वो सही करके सुन के सोए, इतनी भूख रहती थी। कोई फिर हमने किया, कोई एसओसीडी कोई एसओपी आए और हम ना सुना, ऐसा हो नहीं सकता है। उसके बाद डेली एक सीडी सुबह, एक सीडी शाम को जरूर सुनिए आप। अब तो ऑनलाइन पे है, कोई दिक्कत ही नहीं, आप गाड़ी ड्राइव कर लेते हो सुन सकते हो, ऑफिस में बैठ के आप सुन सकते हो, लीड लगा लो, टाइम फ्री है सुन लो आप। कितना इजी हो गया बिजनेस। उसके बाद है दोस्तों मीटिंग। तो मीटिंग तो घर बैठे हो रही। हमारी अपलाइन को देखा था, जयपुर अटेंड करके आए सेमिनार, फिर कहीं और चले गए, तो वही हमने किया। हमने भी आज तक कोई बीबीएस, कोई सेमिनार, कोई मीटिंग मिस नहीं किया दोस्त। आज मैं दिल्ली में देख रहा हूँ, गोपी जी का फोन आएगा, कुलीन देसाई यूएस से आ रहे हैं, जयपुर सेमिनार है। तो दिल्ली से रात को 2 बजे बंदे को मैंने ज्वाइन कराया था, सेमिनार ले गया, उसकी किट ओपन कराई, अर्ली इन द मॉर्निंग में आगरा है, आगरा से बस के बैठ के जयपुर गया। नेक्स्ट डे मुझे पता सेमिनार कितना फायदा हुआ है। तो जो अपलाइन का मैसेज आ जाए कि ये मीटिंग है, उसमें आपको बैठनी है दोस्त। अब तो आपको डीएल भी बच रहा है, घर बैठे आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो, और जब फिजिकल स्टार्ट होगी तो फिजिकल भी जाना है, ठीक है। जो आप करोगे वो आपकी डाउनलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों 100% प्रोडक्ट यूज। अब आएगा प्रोडक्ट यूज करने में मजा। अब पता है प्रोडक्ट को प्रसाद मानोगे आप, तो आपका ये साथ साथ चलेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट नहीं, ये तो कुछ और है। अदरवाइज क्या होगा, आप बिना सीडी, बिना किताब, बिना मीटिंग के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर तो दोगे, पर आपको प्रोडक्ट के रिजल्ट नेगेटिव आएंगे, आपको प्रोडक्ट की रेट दिखेगी, आपके बाल टूटेंगे, आपको प्रोटीन से बदहजमी होगी, ग्लिस्टर से घुटने पर खुजली होगी आपके। क्यों? आपको पता नहीं है ना इसकी वैल्यू क्या है। हमने ये फर्स्ट डे शुरू कर दिया था, हमें सीडीओ में बड़ी भूख थी, तो हमने कभी परवाह नहीं की ये कब खत्म हो रहा है, कब नहीं। शुरू में ज्यादा खर्च हुआ, हमसे पता नहीं था हमें। अब अच्छी बात क्या है, अब तो ट्रेनिंग होती है यार, डेली ट्रेनिंग हो रही है। आप कहीं ज्वाइन करा रहे हो, उसको ट्रेनिंग बैठा दो आप। कितना इजी हो गया बिजनेस। प्रोडक्ट लेने जयपुर जाते थे, अब घर बैठे प्रोडक्ट आ रहा है। ज्वाइनिंग कराने जयपुर जाते थे, अब घर बैठे ज्वाइनिंग करा लो। आपके हाथ में ऑफिस है पूरा, आपके हाथ में एमबी आ गया, ठीक है। तो यूज करें और शेयर करें। अब इसके लिए तरीका क्या है, सही सिस्टमैटिक बेस मेंटालिटी क्या बोलती है, घर में एक जगह दें, मैं मैजिक कॉर्नर बनाए और सबसे पहले एक लाइन लिखें, उधार देना सख्त मना है थ्रू माई अपलाइन। जो आपके अपना नाम डाल दो आप, क्योंकि रिश्तेदार आते हैं, उससे पैसे मांगने में दिक्कत आती है, तो वो पढ़ लेंगे उधार देना सख्त मना है। तो वहां पर वो प्रोडक्ट रखें जो आपके इलाके में चलते हैं मोस्ट। देखो 20 प्रोडक्ट तो ऐसे हैं, होम केयर, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक और न्यूट्रिशन, जो लगभग हर जगह चलते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हर जगह नहीं चलते। जैसे दिल्ली में रहते हो तो वहां आप एयर प्यूरिफायर भी रख सकते हो, ठीक है नहीं। वहां पर आप ये बर्तन तो लगभग सभी रख सकते हैं, क्योंकि हर कोई ऑयल फ्री खाना चाहता है। तो लगभग एक बार दुकान को सजाओ पूरा, तो 15-20 हजार के प्रोडक्ट में आपका लगभग सेट हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट डे हो सके पहली तारीख या 2 तारीख, 1 से 5 के बीच में अपना 100 पीवी पूरा कीजिए आप। उसका तरीका क्या है, अभी जो साइन अप कर रहे हो या जो करोगे, अभी किया है जस्ट आपने 1-2 दिन में, तो आपके प्रोडक्ट आए होंगे। गलती सबसे बड़ी क्या होती है, वो प्रोडक्ट आते ही ना हम अपने घर में डायरेक्ट खोल लेते हैं, कुछ पड़ोसियों को बांट देते हैं, तो यूज करके देख, कोई पैसे कोई बात नहीं है, पैसे ले लेंगे, ऐसा ना करें। तो आपने क्या करना है, आपने बिजनेस लिया है तो वो प्रोडक्ट वहां रखिए। अब आपको क्या प्रोडक्ट लेना है, इस बिजनेस के सबसे पहले ग्राहक आप खुद है।
अब सुबह जगह पेस्ट लेना, वहां से पेस्ट उठाओ, पैसा उतना गुल्लक में रख दो, वहां गुल्लक रख दोगे आप। नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े, जो भी जितने प्रोडक्ट लेते हो उतना पैसा वहां पर आप गुल्लक बनाओ, उसमें आप रखिए। तो एक बार का लगाया हुआ पैसा आपका कभी खत्म नहीं होगा। जैसे भी एसेट पे ऑफर चल रहा है, आपने 2 एसेट रखे, आधा लीटर फ्री आ गया, वो आप उठा के यूज कर लो, वो अग्री बेनिफिट। तो आपका क्या होगा, वो स्टॉक बढ़ता जाएगा, हर महीने कोई ना कोई ऑफर आता है। और आपने बेईमानी की, कहते हैं नौकर बेईमानी करता है तो नफे में घाटा होता है, और धनी खुद बेईमानी करता है ना तो मूल में घाटा होता है। तो कई बार खुद बेईमान बन जाते हैं, प्रोडक्ट लाए, खाया पिया, उधार बांटे, जयराम जी की, फिर बोलते 10,000 तुम्हारे एमबी में लग गए, 3 महीने बाद सब 35,000 तो घुस गए मेरे, पैसा आया 3,000, सही कहता था मेरी चीजें तो बर्बाद हो जाएगा, तो बर्बाद तो खुद हो रहे हो। ऐसा को देखा तो अंदर जो माल रोज बेचता रोज खा जाता हो, पेस्ट बेच के आए, लौटते में जलेबी ले आए, या पेट्रोल डला लिया आपने, तो पैसा कहां से बचेगा फिर? तो ये बेईमानी है ना, ऐसा ना करें। तो यूज करें, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएं, कस्टमर बनाएं, और उसके बाद फिर आप दिखाएं शो द प्लान कि आप पैसा कमाना चाहते हो। डेली 1 से 2 प्लान तो मामूली दिखाना दोस्त। वैसे एक प्लान तो यूएस के हिसाब से था, जहां लोग ढूंढने पड़ते हैं, दिखते नहीं है। यहां तो लोगों से बचना पड़ता है। आप बड़ी सिटी में कहीं चले आओ, एक बार आदमियों को कर दो, आप ऐसे करते ही 10 पीस गिर पड़ेंगे, इतनी भीड़ रहती है। तो 1 से 2 प्लान पर डे दिखाएं। उसके लिए 4 बेसिक है। 4 बेसिक भी सिंपल लिस्ट बनानी है, जिनको आप इसमें लाना चाहते हो। वो एलएमएफ में पूरा दे रखा है कि तरीका क्या है। लिस्ट बनाते समय प्लीज ना करें, करेगा नहीं करेगा, इतना देख लें वो आपके बराबर का या आपसे अप कैटेगरी होना चाहिए, आपसे डाउन नहीं। इमेज में ठीक हो, शराबी गवाबी ना हो, जिसके घर आने पे लाइट जलती हो, लाइट बुझती ना हो। मेरा मतलब समझ रहे होंगे आप साहब। मैंने 10 से बात कर ली साहब, 6 से बात कर ली, मैं 4 से बात कर ली, या बोलते मैं सब से बात कर ली, सब कितने सब, वो पता चलता 5 को प्लान देखा वो सब बोल चुका है। इंडिया की आबादी आबादी कितनी पता है आपको? 80 करोड़। अरे साहब 80 नहीं, 130 है, मुझे पता है 130 है, पर बेसिक से मतलब 80 करोड़ है, जो 18 साल से ऊपर है। 5 इक्वल टू 80 करोड़ बराबर है क्या? हाँ जी। मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस नो सुनने का है। बड़ी राशि बात बता रहा हूं, हो सकता भी आपकी अपलाइन ने बताई हो ना बताई हो। एक नो सुनने पे आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, पर ये कब मिलेंगे? जब आप 600 नो सुन लोगे। आप 600 नो सुन लेना, 6 महीने के अंदर सुन लेना, घोड़ा बाग लगा के पैसा विजय कौशल दे देगा, चाहे आपकी अपलाइन कोई है, डजंट मैटर। 6 महीने में 600 नो सुन लेना, हर नो का 2 लाख मिलेगा। अब कर लो कैलकुलेशन। जब आप 100 को प्लान दिखाते हो, 2 लोग ज्वाइन कर, 10 लोग ज्वाइन करते ही करते हैं, 10 में से एक प्लेटफॉर्म जाएगा, डेफिनेट जाएगा। और एक प्लेटफॉर्म से इनकम आती है आपको 50,000 रुपए लीडरशिप कमीशन, और 50,000 रुपए आए तो 12 पंजे 60, कितने हो गए? 6 लाख रुपए एक साल के। और 40 साल की आपने रॉयल्टी ली, जबकि ये बढ़ती है हर महीने, पर हम इतना ही फिक्स मान लें तो 40 साल कितना हो गया? हाँ जी, 2 करोड़ 40 लाख। ये 2 करोड़ 40 लाख कब आए? जब आपने 100 लोगों को टच किया। तो एक को टच करने का कितना मिला? 2,40,000। जैसे ही आपको नो मिले, खुश होइए, घर पे आके डांस करिए, थैंक यू गॉड, मेरे 2,40,000 जमा हो गए और मुझे कुछ काम ही नहीं करना पड़ा। दिक्कत वहां है जहां यस मिलती है, वहां आपको काम करना पड़ेगा। तो आज के बाद नो से डरे नहीं आप। मैं उसमें डिटेल नहीं जा रहा, वो तो फिर उसमें 1 घंटे का पूरा वो है कि कैसे पॉलिसी करना है। पर सिंपल 600 नो इकट्ठी कर लो आप 6 महीने के अंदर, 6 साल के अंदर नहीं, 6 महीने के अंदर। सब प्लान दिखाना नहीं आता, सब आता है, टेंशन मत लो आप। जैसा आता है वैसा दिखाओ, हर अगला प्लान पिछले से अच्छा होगा। और एक और आज की बात बताऊं मैं आपको, शायद अभी अपलाइन को बुरा लगे, 2 प्लान से ज्यादा अपलाइन को प्लान मत दिखाने देना, अगर बिजनेस में डायमंड जाना है तो। अगर सारे प्लान आपकी अपलाइन आपके लिए दिखा रही है दोस्त, तो खतरे की घंटी आपके लिए, वो आपकी डेप ढूंढ रहा है। कमान अपने हाथ में लो। हमने आज तक सिर्फ एक ज्वाइनिंग आके अपलाइन कराई थी, एक सिंगल ज्वाइनिंग 6 पढ़ जाने के लिए। उसके बाद से लेके आज तक अपलाइन से कभी प्लान दिखवाया नहीं हमने, सिर्फ गाइडलाइन उनकी लिए हमने। तो खुद मछली पकड़ना सीखो।
अरे कितने नो मिलेंगे, क्या फर्क पड़ता है, धीरे धीरे सब सही होता है। डिपेंड करेगा आपका पोस्चर क्या है। सामने वाला ये नहीं कहेगा आपने सिल्वर पे 80,000 क्यों बताया, आएगा तो 1 लाख, उसे क्या पता 80,000 कितना आता है। तो खुद प्लान दिखाएं, ठीक है। और तो इस तरह 4 बेसिक कर रहे हैं, तो 2 से 3 प्लान पर डे सेट करें, एक प्लान तो फाइनल हो ही जाएगा। और उसके बाद दोस्तों एसटीपी स्ट्रक्चर ऑफ अप्लायंस की काउंसलिंग में कितनी लैग डालनी है वो काउंसलिंग का मैटर है। उसके बाद कम्युनिकेशन, सोने से पहले एक बार अपनी अप्लायंस से जरूर बात करें, जरूर जरूर जरूर। और ये इतना सिंपल काम है लेकिन यही काम नहीं कर पाते लोग। अरे हम तो तब बात करते थे जब हमारा बिल 5-5 हजार रुपए आया हुआ है, लैंडलाइन था। पूरा काम करने के बाद सोने से पहले मैं गोपी जी से पूरे पहले डाउनलाइन से बात करता था, फिर अपलाइन से। सारा ये हुआ, कल मुझे क्या करना है, सिंपल हुआ ना सीडी। अब मैं क्या करूं, दिन में काम किया, रात में फोन करो अब मैं क्या करूं, अगर पूछो अब मैं क्या करूं, टेंशन ही नहीं है कोई। एक ऐसा शख्स इस बिजनेस की देखिए खूबी, जो आपको कभी गलत गाइड कर ही नहीं सकता। अपना दिमाग मत लगाओ, रोज फोन करो सर अब मैं क्या करूं, वो करते चले ही आप 5 साल, सिर्फ 5 साल अपना दिमाग लॉक करके। 3 काम कभी मत करना, कोई नया काम करो ऑफलाइन से चेक कर लेना। कुछ लोग करके बताते हैं और बताते मैंने चेक किया था, ऑफलाइन समझदार है, फिर वो बधाई देती है, कुछ नहीं करती। लेकिन उसका साइड इफेक्ट कुछ दिन बाद पता चलता है कि अगर पूछ लेता अच्छा है। कई बार ऐसा हुआ है, मन में हमारे कि क्या पूछना, लेकिन पूछ के बच गए, नहीं तो बहुत बड़ा पंगा होता। कई ऐसे दौर आए, तो आप बिल्कुल पंगा ना लें, आप उनसे पूछें। आपके शुभचिंतक भगवान के बाद, आपके माँ बाप के बाद आपके वो अपलाइन है, आपके मेंटर हैं। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में माँ बाप के बाद जो आपका शुभचिंतक है, आपका मेंटर है, आपका अपलाइन है। नो नेगेटिव पास क्रॉस एंड डाउनलाइन, नेगेटिव नहीं देना। नेगेटिव क्या होता है, एक तो मुंह से नेगेटिव देना, एक चेहरे से नेगेटिव देना, एक ड्रेसिंग से नेगेटिव देना। अगर आपकी डाउनलाइन का फोन आया, आपको मूड सही नहीं है तो फोन मत उठाओ। आप फिजिकल मिल रहे हो तो आपका हाव भाव सही होना चाहिए। डाउनलाइन को ये नहीं लगे यार ये क्या पंगा है भाई, क्या हुआ, ठीक है। और मुंह से तो बोलना ही नहीं है कभी, शुभ शुभ बोलो हमेशा। कभी वो चीजें मत बोलो जो दूसरे के मनोबल को डाउन करती हो। और क्रॉस लेग का मतलब रखनी नहीं है। अगर क्रॉस लेग का नंबर आपके पास है तो ये पक्का है दोस्त, लिख लो मेरी बात को, आप बिजनेस में टिकने वाले नहीं है। क्यों, पहली चीज तो आप टीचेबल नहीं है। जब हर उसमें कहते हैं कि क्रॉस लेग हमारा ठीक है दोस्त है, दूर का है, क्रॉस लेग को मोटिवेट करना, आप अपनी पिन चेंज करते जाइए। आप आज तक मेरे पास किसी क्रॉस लेग का नंबर नहीं है, जिनके पास थे बोल गए। और तीसरा ईगो मनी स्पाउस, ईगो ना करें। महाभारत कहीं पे हुआ था, अंधी का बेटा अंधा, सेम यहां पर है। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट कर देते हैं, पता नहीं चलता हमें। कोई बात आपने कहनी है तो उसका तरीका है, जो राम राकेश कहते हैं सैंडविच अप्रोच। पहले अच्छी बात, फिर जो सुधार करना है वो, फिर उस पर परिचय ला दी अच्छी बात। जैसे कि कोई आपका डाउनलाइन आया, उसकी शर्ट बाई दी प्रेस नहीं है ना, तो उसे डायरेक्ट बोल दिया आपने, बोले शर्ट बहुत प्यारी है, कलर बहुत अच्छा है, प्रेस होती है और अच्छा लगता है। कोई कई दिन बाद मीटिंग में आया और उसको बोल दिया ईद के चांद आ गया, तो ये गलत है। वेरी गुड, इसे कहते हैं कमिटमेंट। जब भी फ्री हुए, फ्री होते या फिर आगे मैदान में। हो सकता है कोई आपका ऐसा कोई चैलेंज, उसे अच्छा लगेगा, आपने अप्रिशिएट किया उसको। घर में छोटी बातों में लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ में, दाल में नमक ज्यादा हो गया या दाल में बाल आ गया, तो विनोद जी वाली स्टाइल है, बोले दाल में नमक ज्यादा है आप मत बोलो, आपके बाद मैडम भी खाएगी, वो देख लेगी, वो पर आप पर तरस करेगी, हाय राम मेरे पति कितने अच्छे हैं, तो इतना नमक ज्यादा फिर भी खा गए। और बाल आ गया तो बोलिए दाल इतनी अच्छी बनी है कि बाल भी आगे खाने। तो पता क्या होगा, आपके घर में गृह युद्ध नहीं होगा। मनी में सब ना करें, कैश एंड कैरी। अपलाइन बैंक नहीं है कि सर ये ऑफर मेरा डाल देना, दे दूंगा खाते कमाते। कभी नहीं, नेवर। प्रकाश जी गोभी अगर किसी को दे रहे हो ना, उसको चुम्मा लेके दे दो, फिर नहीं आएगा वो पैसा। तो हो सकता है आप उधार लेके दे दें प्रोडक्ट, लेकिन आपका डाउनलाइन, कल उसकी डाउनलाइन देख रही है, उन्होंने उसको कहा था, वो कहां से लेके दे। सुखी तजमानी कहता है अगर
टेंशन करके बिजनेस किया तो फिर तो कोई और बिजनेस कर लो। ये टेंशन फ्री बिजनेस है, ना ऊदों को देना ना माता को लेना, ना उधार दो ना उधार। ठीक है, फिर तो डायमंड को मुनी में बैठाने पड़ेंगे। देखना उधर बंगाल का क्या हाल है, पंजाब में क्या चल रहा है, उस साइड में कितना लेने देना है, 5-4 सीए बैठाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता। कैश एंड कैरी और स्पाउस, ये फैमिली बिजनेस है। होम टू होम जाते थे, अब वो अभी ऑनलाइन है, आगे स्टार्ट होने वाला है। चरित्र में बहुत अच्छा रखना है दोस्तों। एक ही बात मान लो, एज के बराबर बहने हैं, छोटी बेटी के समान, बड़ी माँ के समान। हमारे वो नहीं चलता कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। नमस्कार भाई साहब से कर रहे हैं, निगाह भाभी तरफ है, खेल खत्म है दोस्त। 9 को स्टेप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करो, बिजनेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, और इनको ब्रेक कर दिया तो पूरा बिजनेस समूल नष्ट हो जाएगा। कभी भी डाउनलाइन किया जा रहे हो, आपके साथ आपकी वाइफ नहीं है और वहां पर उनका जेंट्स नहीं है, तो आपको कोई राइट नहीं उनके घर पे जाने का। या आप लेडी है बिल्ड कर रहे हैं, उनकी मैडम घर पे नहीं है, तो आपको कोई राइट नहीं घर पे जाने का। 9 बजे के बाद डाउनलाइन लेडी को फोन करना गलत है। फोन करना तो मेरी वाइफ करेगी, डाउनलाइन लेडी वो बात करेगी, फिर मेरा मैसेज उसके थ्रू जाएगा। आप 4 व्हीलर में जाते हो और आपकी वाइफ आपके साथ नहीं है, तो कोई राइट नहीं डाउनलाइन लेडी अपना लेडी को बैठाने का। ये छोटी छोटी बातें हैं, गोपी हम हमेशा बताते हैं। हम ये नहीं करें हमारा चरित्र खराब है, बट एक डाउट क्रिएट होता है। पहले ओपन होती थी तो कई बच्चियां आती हैं अकेली, लेट हो गए, चलो भाई इनको छोड़ आते हैं बाइक पर। नहीं, आप उनको ऑटो करवाइए, पीछे बाइक लेके जाइए, पीछे अपनी गाड़ी लेके जाइए। अगर बाइक से है आपके साथ में तो अपनी गाड़ी बैठा के ले जाओ। क्योंकि जो नुक्कड़ पे लोग खड़े हैं वो क्या कहेंगे, यार ये कहां से आते हैं मंगलवार को और संडे को। तो ये छोटी छोटी चीजें में ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आप इसका विजन जाने, कितना बड़ा गेम है दोस्त। कहते हैं सेब के बीज गिन सकते हो, लेकिन एक बीज में कितने सेब होगा गिन नहीं सकते। और आज आपने कैलकुलेट करनी है रात को, तो आपको नींद नहीं आई खुशी की मारे। हमें तो अभी तक नहीं आ रही। आज ग्रुप जाने कहां कहां पहुंच गया, मैं इनको जानता भी नहीं। कितने डायमंड निकलेंगे, कितने कराम निकला, आई डोंट नो। ठीक है, इतना बड़ा वो है खेल। अब उसमें से आपको क्या चाहिए, उसकी प्लानिंग करें। चूज ए मेंटर, इनोसेंट होकर के अपने लॉक लगा के चाबी मेंटर को दे दो। ठीक है, फेथ करें, प्रायोरिटी सेट करें और 9 को स्टेप को लिख लें। जो 9 को स्टेप आपने किया उसको 1 नंबर दें, जो नहीं किया उसको 0 डाल दें, और रात को सोते वक्त सबको मल्टीप्लाई करें। 9 के 9 काम किए तो 1 नंबर मिल जाएगा उस दिन का। कोई एक काम नहीं किया उसको 0 दें, मल्टीप्लाई उस दिन का आपको 0 हो जाएगा टोटल। तो जिस महीने आपके 25 नंबर आएंगे उस दिन आपकी इनकम 70-80 हजार रुपए महीने की होगी। नहीं तो विजय को कौशल पे करने तैयार है। ठीक है, 4 बेसिक इसकी जान है। 9 सुनो, जितने 9 सुनोगे, 609 सुन लोगे, 7 पीढ़ियां न्याल हो जाएंगी। 609 6 महीने के अंदर हर 9 का 2,40,000 मिलेगा आपको। तो मिलेगा 609 सुनने पर ही और 6 महीने के अंदर ही। 609 आपने 16 साल में सुनी तो कोई फायदा नहीं उसका। ठीक कार्टून अपनाइए, दुनिया की